हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपकी हेल्थ ठीक है ना? हेल्थ ठीक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गुड हेल्थ गिव्स गुड नॉलेज। अच्छी हेल्थ अच्छी नॉलेज देता है। बैड हेल्थ गिव्स बैड नॉलेज। गुड हेल्थ गिव्स मी द स्ट्रेंथ टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द formulas that used to find the charge of electron। इस वीडियो में मैं आपको उन फार्मूलाज के बारे में बताऊंगा जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने में उपयोग की गई। एज यू नो, एट सम सर्टेन वोल्टेज द नेगेटिवली चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप्स become stable at a point because now on those the force of gravity and electric force are equal, means Fg, the force of gravity is equal to इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ निश्चित वोल्टेज पर नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स एक पॉइंट पर स्थिर हो जाते हैं क्योंकि अब उन पर ग्रेविटी का फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर है, मतलब Fg इक्वल टू Fe है। द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑन नेगेटिवली चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप्स is due to the curved space created by the mass of earth, and that downward acceleration towards the curved space is called g here। नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स का नीचे की ओर एक्सेलरेशन पृथ्वी के मास के द्वारा किए गए कर्व्ड स्पेस के कारण है। कर्व्ड स्पेस की ओर वह नीचे की एक्सेलरेशन यहाँ g कहलाती है। सो द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑन नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप विल बी Fg। इसलिए नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स का नीचे की ओर एक्सेलरेशन Fg होगा। हेयर Fg एंड Fe आर इक्वल, मीन्स Mg इक्वल टू QE। This is the mass of negatively charged oil drop and this is the downward acceleration on earth, and this is charge and this is electric field intensity। यह नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स का मास है और यह पृथ्वी पर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है जिसे G कहते हैं। ये चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। हेयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to V by D, voltage upon distance। The intensity of electric field can be found just by finding the certain voltage at which negatively charged oil drop become stable at a point and the distance between the two plates। Here V is the certain voltage and D is the distance between the two plates। सिर्फ वह निश्चित वोल्टेज निकाल करके जिस पर नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स एक पॉइंट पर स्थिर हो जाती हैं और दोनों प्लेट के बीच की दूरी निकाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली जा सकती है। यहाँ भी सर्टेन वोल्टेज है और डी दोनों प्लेट के बीच की दूरी है। नाउ द मास ऑफ द नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स कैन बी फाउंड बाय टर्मिनल वेलोसिटी। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स इन एयर or gaseous medium, after some time its speed does not increase or decrease, means it will fall with constant speed and that constant speed is terminal velocity। terminal velocity is equal to 2r square rho minus rho 0 into small g upon 9 neta। This is the terminal velocity for spherical objects। The negatively charged oil drops is just like a small spherical object। The terminal velocity for negatively charged oil drops can be found without electric field। यहाँ negatively charged oil drops का मास
टर्मिनल वेलोसिटी के द्वारा निकाला जा सकता है। जब कोई ऑब्जेक्ट एयर या गैसियस मीडियम में गिरता है तो कुछ समय बाद उसकी स्पीड घटती या बढ़ती नहीं है, मतलब वह कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरती है और वह कांस्टेंट स्पीड टर्मिनल वेलोसिटी है। नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स की टर्मिनल वेलोसिटी बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के निकाली जा सकती है। यह टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। यह स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप छोटी सी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की तरह है। Here this is the radius of negatively charged oil drops and this is the density of oil and this is the density of air and this is small g and this is neta, the viscosity of air. यहाँ r negatively charged oil drops का रेडियस है, रो ऑयल की डेंसिटी है, रो जीरो एयर की डेंसिटी है, ये स्मॉल जी है और ये नीटा है, विस्कोसिटी ऑफ एयर, हवा का गाढ़ापन। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स कैन बी फाउंड इन द इजीएस्ट वे जस्ट बाय फाइंडिंग द टाइम एंड द डिस्टेंस एट व्हिच द स्पीड ऑफ नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स बिकम स्टेबल। नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स की टर्मिनल वेलोसिटी आसानी से निकाली जा सकती है, केवल वह टाइम और वह डिस्टेंस निकालकर जिस पर नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स की स्पीड स्थिर हो जाती है। डिफरेंट नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स हैव नियरली डिफरेंट masses, so to stable the different negatively charged oil drops will need different certain voltage. Different negatively charged oil drops will have a different terminal velocity. अलग अलग नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स का लगभग अलग अलग मास है, इसीलिए अलग अलग नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स को स्थिर करने के लिए अलग अलग निश्चित वोल्टेज की ज़रूरत होगी। अलग अलग नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स की अलग अलग टर्मिनल वेलोसिटी होगी। बाय दिस फार्मूला द फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स कैन बी मेड एंड इट विल बी r इक्वल टू अंडर रूट 9 नीटा टर्मिनल वेलोसिटी vt अपॉन 2g रो माइनस रो ज़ीरो। इस फॉर्मूले से नेगेटिवली चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप्स के रेडियस का फॉर्मूला बनाया जा सकता है और यह होगा r इक्वल टू अंडर रूट 9 नीटा vt अपॉन 2g रो माइनस रो ज़ीरो। दिस इज द डेंसिटी ऑफ एयर फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। द डेंसिटी ऑफ एयर कैन बी टेकन एज 0। यह एयर की डेंसिटी है। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए एयर की डेंसिटी 0 ली जा सकती है। द रेडियस ऑफ नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स कैन बी फाउंड इन द इजीएस्ट वे। आई हैव टोल्ड यू दैट in oil drop experiment the microscope has joined with a scale. negatively charged oil drops का रेडियस आसानी से निकाला जा सकता है। मैंने आपको बताया है कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में माइक्रोस्कोप से स्केल जुड़ी हुई है। द स्केल इज कनेक्टेड लाइक दिस विथ माइक्रोस्कोप। स्केल माइक्रोस्कोप के साथ इस तरह जुड़ी है। बाय माइक्रोस्कोप स्केल विल लुक लाइक दिस। लेट दिस स्केल एज अ मिलीमीटर स्केल। सो by microscope negatively charged oil drop will look like this. Yes,
negatively charged oil drop will look like this. For example, if the negatively charged oil drop within these line, then the size of the negatively charged oil drop will be 1 millimeter, and if you see closely, then you will found that the size of the negatively charged oil drop is equal to the diameter of the negatively charged oil drop. As you know, radius is half of the diameter. So the radius of each negatively charged oil drops can be found. माइक्रोस्कोप से स्केल इस तरह दिखेगी और माइक्रोस्कोप से नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप इस तरह दिखेगी. उदाहरण के लिए, अगर नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप इन लाइंस के अंदर है तो नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप की साइज 1 मिलीमीटर होगी. और अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप की साइज उस नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप के डायमीटर के बराबर है. जैसा कि आप जानते हैं, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, इसीलिए प्रत्येक नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप का रेडियस निकाला जा सकता है. आफ्टर नोइंग द रेडियस यू कैन फाइंड द मास ऑफ द नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप. हियर density of oil drop will equal the mass of the oil drop and the volume of the oil negatively charged oil drop. By this, mass will equal to, yes, this is the mass of the negatively charged oil drop, this is the volume of the negatively charged oil drop, and this is the density of oil. The volume for spherical negatively charged oil drop will be 4/3 pi r cube, and this is density of oil. नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स के रेडियस निकालने के बाद नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स का मास निकाला जा सकता है. डेंसिटी ऑफ ऑयल नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स के मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होगी. इसीलिए नेगेटिवली चार्ज का मास नेगेटिवली चार्ज के वॉल्यूम इनटू ऑयल की डेंसिटी के बराबर होगा. स्पेरिकल नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा, इसलिए मास ऑफ द नेगेटिवली चार्ज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल के बराबर होगा. देयर वर पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप आल्सो. द चार्ज ऑफ पॉजिटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स कैन नॉट बी फाउंड लाइक दिस बिकॉज the electric force and the force of gravity are pulling them down. The charge of the positively charged oil drops can be found just by making the plates of chamber. This is the positively charged and this is the negatively charged. Just by making this plate negatively charged and this plate positively charged, because by this positively charged oil drops can be stable at a point. यहाँ पॉजिटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स भी हैं. पॉजिटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स का चार्ज इस तरह नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटी की फोर्स उसे नीचे ढकेल रही हैं. पॉजिटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप का चार्ज निकाला जा सकता है सिर्फ चैम्बर की पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को नेगेटिवली चार्ज बनाकर और नेगेटिवली चार्ज प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज बनाकर, क्योंकि इससे अब पॉजिटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स को एक पॉइंट पर स्थिर किया जा सकता है. बाय दीज फॉर्मूलाज एंड इक्विपमेंट्स रॉबर्ट मिल्टन फाउंड द चार्ज ऑन नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स. इन फॉर्मूलाज और उपकरणों से रॉबर्ट मिल्टन ने
निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स का चार्ज निकाला। फॉर नाउ बाय बाय। और एक बात मत भूलना, किसी भी चीज को समझने के लिए अच्छी हेल्थ बनाओ। अंडरस्टूड? ओके।